41वां सर्ग अविद्या के स्वभाव से त्रिलोकी रूप कठपुतली के नृत्य तथा एकमात्र आत्मभाव से निर्वाण की प्राप्ति का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, है श्री राम जी, अविद्या स्वभाव से युक्त हुआ ये आत्मा ही संपूर्ण जगत का रूप धरकर अहंकार आदि को जानने वाला बन जाता है। इस तरह निर्वाण स्वरूप हुए इस आत्मा को आप स्वयं ही शास्त्रीय उपाय द्वारा उत्पन्न हुई विद्या से आविर्भूत अद्वितीय स्वयं प्रकाश पूर्णानंद स्वरूप आत्मा के स्वभाव से निर्वाण स्वरूप बना दीजिए। वह विद्या तो तत्वज्ञों के साथ निरंतर समागम रखने से उत्पन्न विवेक ज्ञान जनित वैराग्य से ही सिद्ध होती है। इस आशय से कहते हैं, जैसे जहाँ सूर्य होंगे वहाँ प्रकाश अवश्य होगा। ये जैसे अकाट्य सिद्धांत है, वैसे ही जहाँ विषयों से पूर्णतः वैराग्य होगा वहाँ अवश्य तत्वज्ञान रूप प्रकाश होगा। वैराग्य सिद्धि के लिए अविद्या स्वभाव से ही शुद्ध ब्रह्म में जगत रूपी चित्र का अध्यास होता है। वह वर्णन करते हैं, कर्ता कर्म तथा करण आदि सामग्री से शून्य दृष्टा दर्शन एवं दृश्य आदि से रहित और उपादेय पदार्थों से शून्य ये जगत रूप चित्र बिना दीवार आदि आधार के ही आविर्भूत है। विद्या स्वभाव से उस जगत रूपी चित्र का खंडन करके अब निर्वाण का स्वरूप दिखाते हैं। ये श्री रामचंद्र जी जिस रूप से स्थित ये दृश्य चित्र है वह जगत में न तो कभी कुछ उत्पन्न ही हुआ और न शांत ब्रह्म में शांत ही हुआ। असल में वह निर्विकार सत्य अविनाशी परब्रह्म ही है। त्रिजगत रूपी नाच रही पुतलियों के रूप में मुख्य अविद्या स्वभाव का वर्णन करते हैं। चित्ती के एकमात्र चमत्कार स्वरूप जीवों में संकल्पात्मक नृत्य मंडपों में श्रृंगार आदि नाना रसों से परिपूर्ण जगत चित्र की पुतलियां चिदाकाश में नाच रही है। श्री राम जी इनकी गणना कौन कर सकता है। श्रृंगार आदि रसों से रति आदि स्थानीय भावों तथा कंप स्वेदन आदि संचारी भावों से परिपूर्ण नए नए अभिनयों से परमाणु की मात्राओं के भी अंदर विद्यमान चिदाकाश में चिदाकाश रूप पुतलियां प्रायः नृत्य कर रही है। कभी सभी ऋतुएं उसके सिर के आभूषण है जिन्हें ये धारण किए हुए हैं। दिशा रूपी बाहुल तिक्याओं से ये सुशोभित है। पाताल इनकी पादतलिका है। ब्रह्मलोक इनकी कंदराएं हैं। चंद्र और सूर्य इनकी चंचल आंखें हैं। तारों के समूह इसके रोम समूह है। सातों और लोग इनकी अंगलिका है। अति सभी ओर से अत्यंत निर्मल आकाश ही तो इसकी सफेद साड़ी है। सभी द्वीप तथा समुद्र ही इसके हाथ के सुंदर कंकण है। लोक पर्वत इनकी करदनी है। भौतिक शरीरों के धारण पोषण आदि निमित्त से चल फिर रहे जीव ही इनके बह रहे प्राण मारुत है। वह वन तथा उपवनों की विचित्र रचना रूपी हारों और केयूरों से ये सुखुब भूषित है। पुराण और वेद ही तो इनके वचन है तथा तत्त क्रियाओं के फलरूप सुख और नानाविध दुख ही इनके विलास है। श्री राम जी, इस तरह की त्रिलोकी रूपी पुतलियों का जो नृत्य आपके सामने दिखाई दे रहा है वह ब्रह्म रूपी जल का द्रवत्व या ब्रह्म रूपी वायु का संचलन ही है। सुषुप्ति के अवसर में सुषुप्ति स्वभाव में स्थित न हुई चित्ती स्वप्न की जैसे कारण बन जाती है, वैसे ही अस्वभाव में अविद्या में स्थित हुई ये चित्ती ही इस नृत्य की कारण बन गई है। हे श्री राम जी, इस तरह का कारणात्मक ब्रह्म श्रुतियों में सिद्ध है। इस तरह अविद्या के स्वभाव का वर्णन करके अब ब्रह्मात्म ऐक्य स्वभाव से निर्वाण रूप बनाने में उपाय बताते हैं। श्री रामचंद्र जी संसारिक व्याकुलता छोड़कर आप पारमार्थिक स्वभाव की भावना करते हुए
जागृत काल में भी सुसुप्त पद में यानी अज्ञान के नाश से असुसुप्त रूप तथा संपूर्ण द्वैत का उपसंहार से सुसुप्त रूप जो तुर्य पद है उसमें स्थित हो जाइए। इस जगत रूपी स्वप्न का आश्रय मत कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, तत्वज्ञान से जागृत काल में जो राग तथा वासना से शून्य सुसुप्ति अवस्था प्राप्त होती है उसी को तत्वज्ञानी लोग स्वस्वभाव कहते हैं तथा उसी स्वरूप में भलीभांति परिनिष्ठ हो जाने को मुक्ति कहते हैं। ब्रह्मस्वरूप में निष्ठा होने पर व्यवहार काल में विज्ञानी पुरुष को ये सारा जगत चिदेक रस रूप भी भासता है कहते हैं। श्री रामचंद्र जी, ब्रह्म रूप में भलीभांति प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाने पर ज्ञानी पुरुष को व्यवहार काल में जगत रूप से स्थित कर्ता कर्म और कर्ण से शून्य दृश्य दर्शन और दृष्टा से रहित तथा बाह्य और अभ्यंतर विषय से रहित ब्रह्म रूप ही है। उस अवस्था में ज्ञानी को प्रकाशमान वस्तु में स्थित प्रकाशमान वस्तु ही, पूर्ण में स्थित पूर्ण वस्तु ही तथा द्वित और अद्वित से रहित शोधित प्रत्यगात्मा में द्वित्व एकत्व रहित शोधित ब्रह्मरूप वस्तु ही अखंड एक रस रूप से ही भासती होती है। श्री रामचंद्र जी, वस्तुतः सृष्टि रूप में स्थित होने पर भी आकाश को उसके सदस्य शांत एवं सत्य आत्मा ही अपने सत्य स्वरूप में पत्थर के उदर के सदस्य स्वयं स्थित है। पत्थर के उदर के सदस्य ऐसा कहने से उसमें अप्रकाश स्वभावता की जो भ्रांति हो रही है उसका खंडन करते हैं। श्री रामचंद्र जी, ये सुंदर रत्नशिला के उदराकृति सदस्य प्रकाशमय है, घन होने पर भी आकाश की तरह है, घन होने पर भी आकाश की तरह है, जगत प्रतिबिंब को प्राकर शुद्ध सा स्थिर होने पर भी वस्तुतः वह अबुद्ध है तथा जगत रूप से असत प्रतीत होने पर भी वह सत्य स्वरूप स्थित रहता है। भविष्य में जिस नगर का नवीन निर्माण करना होता है उसका पहले चित्त में ही कल्पना रूप से अस्तित्व रहता है। इस तरह का नगर जैसे चित्त स्वरूप में है वैसे ही सामने स्थित ये जगत पूर्ण प्रकाशात्मक अपने स्वरूप में ब्रह्म रूपी है, जिसमें कि मन को एक रस बना दिया गया है। जैसे संकल्प का नगर संकल्प से भिन्न नहीं है वैसे ही ये जगत का आभास भी परमार्थ रूप परब्रह्म से भिन्न नहीं है, जिसमें भविष्य में होने वाली अनेक तरह की नूतन रचनाएं विद्यमान है। ऐसे चौकोन मतलब चतुष्कोण स्वर्ण पिंड के समान अनेक तरह के विस्तारों से परिपूर्ण दिखाई दे रहा भी ये जगत शांत अविनाशी ब्रह्मरूपी है। यह निरंतर नाश और उत्पत्ति से पूर्ण रहते हुए भी नाश और उत्पत्ति से वर्जित है, अनेक सा भाषित हो रहा है, एक रूप है यानी अजर भास्वर तथा परब्रह्म परमात्मा रूप से स्थित है। श्री राम जी, जब तत्वज्ञान हो जाता है तब ये उदित सृष्टि रूप वस्तु उत्पत्ति विनाश से रहित हो जाती है, यानी तत्वज्ञ को उस समय ये भान होता है कि सृष्टि न तो कभी उत्पन्न हुई है और न नष्ट हुई है। उस दशा में उसे पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हो जाती है और अकेला आनंद घन ब्रह्म ही अपने अद्वैत स्वभाव के प्रभाव से भासने लग जाता है। जैसे आकाश में ब्रह्मवश प्रतीत हो रहे कैशोंड्रक गंधर्व नगर तलमलिनता आदि के स्वभाव का जब बाद हो जाता है तब पुरुष को हठात वह शून्य स्वभाव से भासने लग जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए। 41वां सर्ग समाप्त।